नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस ने रामलीला ग्राउंड में संविधान को जलाया था। ये कहां से आया, जहां कहां गया, बाबा साहेब का योगदान नहीं है। ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहेब की मूर्ति लगने को लेकर जनता के बीच जाकर बताया जाएगा। उन्होंने कहा, मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। मोदी जी संविधान के आर्टिकल का विरोध करते हैं। अटल जी के समय में संविधान बदलने का प्रयास हुआ था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का मुद्दा उठाया है। सभी लोगों को पता है कि संविधान किसने लिखा, लेकिन इस प्रतिमा को लगाने का विरोध क्यों किया जा रहा है। भ्रम और विवाद कैसे उत्पन्न करें। आरएसएस नागपुर से भ्रम फैलाया जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस की मध्य प्रदेश नर्सरी है। जब से अमित शाह ने देश की संसद में बाबा साहब के अपमान की शुरुआत की, तब से भाजपा ने अभियान चलाया। ग्वालियर में एक पोस्टर लगा, उसमें लिखा, बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। 23, 24 और 25 को कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। 23 जून को पूरे प्रदेश में घर घर जाकर बाबा साहब और संविधान के बारे में जानकारी देगी। कांग्रेस 24 जून को गरीब बस्तियों में जाकर चर्चा और भोजन करेंगे। 25 जून को ग्वालियर में एक दिवसीय उपवास करेगी। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, बीजेपी लगातार इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब का अपमान करने वालों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। एक जन जागरण के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। दलित आदिवासियों को कभी सरसंघचालक नहीं बनाया गया। कांग्रेस की रीति नीति हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। भाजपा वर्गों में देश को वोट के लिए बांटती है। तो मैं बता रहा था, जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में शुरुआत की बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में एक तरह से इसको प्रयोग के रूप में ले लिया। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता असली संस्थापक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, वो BN राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। और फिर ऐसे में देशभक्त संविधान के मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम वो विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो लोग चुप बैठेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि अशोकनगर में 2025 में सामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की थी, क्या किसको गिरफ्तार किया आपने? कौन है उसके पीछे? आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ऐसा ही दतिया भांडेर में 30 अगस्त 2024 को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? इसी प्रकार कोटा में, दमोह में पटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। इसी प्रकार अलग अलग जगह पे पूरी हम विवरण, राजगढ़ में, नरसिंहपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। एक भी गिरफ्तारी नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। सरकार मौन रही, पुलिस देखती रही। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो अमित शाह जी ने देश को संदेश दिया, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता मूर्त रूप। अभी जब ये जगह जगह कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन में ये अंबेडकर जिस मूल संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव साहब, ये नई बहस देश में छेड़ रहे हैं। ये नई शुरुआत देश में विघटन की कर रहे हैं। ये कोई पर्टिकुलर देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं
राहुल गांधी जी यही बात बार बार कहते हैं कि अगर देश के संविधान की हम रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करेगी। स्पष्ट मान्यता है हमारी कि यदि हम घर घर संविधान की चर्चा होगी तो सरकार जनता के शोषण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसा आदरणीय महासचिव जी ने बताया, प्रभारी जी ने बताया, कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये जातिगत जनगणना, इसकी एक शुरुआत है। मूर्ति की स्थापना दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की न्याय के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए हम हर राजनीतिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी कितनी भी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं इसके लिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि भाजपा और आरएसएस लगातार अंबेडकर जी के खिलाफ बात कर रही है, ये आज की घटना नहीं है। 1949 में संविधान की प्रति को जलाना और उससे शुरुआत करके आज तक पूरे स्टेप टू स्टेप इनकी पूरी कार्रवाई को देखना, जो इन्होंने अलग अलग समय पे देश को मैसेज दिया, वो सब संविधान विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। जैसा मैंने कहा कि ये एक वैचारिक आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी और इसकी पूरी पहली शुरुआत हम 23, 24 और 25 तारीख, 23 तारीख के दिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। दूसरा, 23 तारीख के दिन ये पहला कार्यक्रम है। 24 तारीख के दिन, 24 जून, किसी भी एक बस्ती में, किसी भी एक मोहल्ले में संविधान की चर्चा के साथ जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग, बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जीतू पटवारी जी ने कहा कि पहले नेहरू को लेके बात चली, अब अंबेडकर को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे भी वर्ग संघर्ष करा के सत्ता में रहना चाहती है, ये उसका उद्देश्य है। और बीजेपी की मूल विचार नहीं है ये आरएसएस के विचार है, जिसने देश की आजादी के बाद 50 साल के बाद झंडा लगाया अपने आरएसएस कार्यालय, और वहां ऐसे लोग बैठे रहे जिन्होंने कभी दलित, आदिवासियों को सरसंघचालक नहीं बनाया। तो ये सोच वहां से आती है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का अपमान ही टारगेट क्यों हो रहा है। उस कमेटी के चेयरमैन थे कि एक वर्ग से थे, इसलिए उस कमेटी में तो कई ब्राह्मण भी थे, उदाहरण के लिए मुंशी थी, ऐसे कई। संविधान का जिन्हें निर्माण किया, जिस कमेटी ने, उसके चेयरमैन, एक वर्ग संघर्ष है। और कांग्रेस की रीति नीति हमेशा कहती है सर्वधर्म समभाव, सब समाज को लेकर, सरवाड़ा को लेकर विकास करना। जैसे राहुल जी ने कहा जातिगत जनगणना को लेकर कि हम हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे तो सभी वर्ग आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वर्गों को क्यों बांटना चाहती है देश में? इसलिए कि कम वोटों पे सरकार बनाते रहे। मैं समझता हूं कि चंबल में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है और ये वर्ग संघर्ष सिर्फ एक राजनीति का हथियार है। एक सामाजिक रूप से चंबल के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को ये बात समझना पड़ेगी
कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से 2028 की फूट डालो राजनीति करना चाहती है। हर जिसने देश की आजादी में यह स्वतंत्रता सेनानी हो, जिन्होंने योगदान दिया है, कांग्रेस पार्टी उनके मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ती है और इतिहास बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरे देश के लिए, जिन्हें देश के अंदर देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनके साथ खड़ी है। तो निश्चित तौर से बाबा साहब का जो अपमान है और जो किया जा रहा है बार बार, ऐसे जो भी इतिहास के पन्नों को बदलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी। देश को बचाने के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए, हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए, देश की आजादी में जिन्होंने नींव रखी उनके लिए, यही मैं कहना चाहता हूं। तो जो कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने दिया है, इसको हम लोग सिलसिलेवार करेंगे। एक जन जागरण के रूप में, एक जनता की, देश की आवाज को एक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम को शुरुआत कर रही। धन्यवाद। आदरणीय ने उल्लेख किया था, सब लोगों ने उसका विरोध जो किया था। आज हम सब लोग एक हैं और एक होकर हमारा ये लक्ष्य होगा। और जिस प्रकार से गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने का जो एक रास्ता अपनाया था, अहिंसक रूप से और असहयोग आंदोलन के रूप में, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हम लोग वहां पे बनाने के लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, एक 7 सदस्यीय हाईकोर्ट जजेस की समिति बनाई गई इस विषय पर निर्णय करने के लिए, जबकि निर्णय पूर्व चीफ जस्टिस साहब लिखित में दे चुके हैं आदेश, और जो समिति होती है, निर्माण समिति है, उसके प्रोसीडिंग्स उन्होंने डाले हैं। उसके बाद उन्होंने ओवररूल करके आदेश दिए हैं और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने इसका आदेश की कॉपी कलेक्टर ग्वालियर को दी हुई है। उसके बाद फिर इस बात को खड़ा करने का लक्ष्य केवल यह है कि वो सदियों पुरानी मानसिकता, जिसने गरीबों को गरीब रखा, वंचितों को न्याय शिक्षा से अलग रखा, उस मानसिकता को कैसे वापस जनमानस के बीच में उनको लाए, इस विचारधारा से हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।